हाय एवरीवन, वेलकम इन द लेक्चर नंबर 4। आज की इस वीडियो में वेरिएबल को और अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप सभी को बताया था वेरिएबल के बारे में, उसको किस तरीके से डिक्लेयर करना है उसके बारे में बताया था, ठीक है। उसमें कुछ रूल्स होते हैं उसके बारे में बताया था। तो आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद में stdio.h एंड देन आपको इंट मेन लिखना होता है, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था जो कि प्रिंट कर रहा था। कुछ भी जो आप यहाँ पे प्रिंट करवाओगे वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा था। यहाँ पे डबल कोट लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन एंड देन रिटर्न 0। अब देखो इस कोड को रन किया था, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब इस कोड को हम दूसरे तरीके से भी रन कर सकते हैं। एक तरीका आपको बताता हूँ, उस तरीके से भी रन कर सकते हो। करने का एक और तरीका बताता हूँ आप सभी को। रन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टर्मिनल दिखेगा, इस पर जाकर के न्यू टर्मिनल करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे, ठीक है। डॉट लिखोगे, फिर लिखोगे यहाँ पे स्लैश, उसके बाद में जो भी आपका फाइल का नाम है, जैसे यहाँ पे फाइल का नाम मेरे क्या है, first.c, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिर्फ लिख देंगे, डॉट सी नहीं लिखा जाता है। तो फर्स्ट FIRST फर्स्ट लिखा और उसके बाद में एंटर मारोगे तो ये कोड आपका रन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड लिख करके आ चुका है, ठीक है, प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से भी अपना कोड रन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वेरिएबल को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल को स्टार्ट किया था, मैंने डिक्लेयर किया था और समझाया था कि किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। केस सेंसिटिव होता है, उसका क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया था। लेकिन केस सेंसिटिव एक बार हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो जब भी हम कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन से ही हम जितने भी कोड लिखते हैं सी में वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम मेन फंक्शन से लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एरर देगा कोड। अगर मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर देखो ये कर्ली ब्रेसेस लिखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो इसके अंदर ही हमें जितने कोड लिखने होते हैं वो लिखने होते हैं, ठीक है। आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में क्या होता है कि हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो वो बाद की बात है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो प्रिंट हेलो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल X करोगे और यहाँ से यहाँ कंट्रोल B कर दोगे। अब देखो मैं इस कोड को रन करता हूँ। रन करने से पहले ही VS कोड ने हमें एरर दे रहा है कि भाई ये जो कोड लिख रहे हो ये पूरी तरीके से गलत है, ये सिंटैक्स सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रेड लाइन शो हो रहा है, तो ये वैलिड नहीं है, यहाँ से आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे मेन फंक्शन से ही अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि कोड जब भी सी लैंग्वेज का स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना तो वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप सभी को केस सेंसिटिव के बारे में बताते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल होता है केस सेंसिटिव, जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कैपिटल A लिखते हैं और उसमें 10 वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में स्मॉल a लिखा, इंट में स्मॉल a लिखा और उसमें 12 वैल्यू को असाइन कर दिया। अब ये दोनों जो वेरिएबल नेम है ये टोटली डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। कि आप समझ लो कि सिर्फ a यहाँ पे लिखा है कैपिटल में, a यहाँ भी लिखा है, तो a दोनों जगह लिखा है तो ये सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। केस सेंसिटिव का यही मतलब होता है कि अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो वो अलग होगा, अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो उसका मतलब अलग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ आप सभी को समझाने के लिए। यहाँ पे मैं इंट डेटा टाइप लेता हूँ। इंट क्या है, एक इंटीजर टाइप का डेटा है, यहाँ पे हम इंट वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एज, ठीक है, एज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद में मैंने एक और चीज़ बताया था आप सभी को, रूल्स जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि यहाँ पे हम अंडर स्कोर भी लगा सकते हैं। सपोज दैट मैंने अंडर स्कोर यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद में अब यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 10, ओके, एंड सेमी कॉलन। अब हमारा क्या होगा कि जो एज है ना, एज में वैल्यू 10 असाइन हो चुकी है, तो ये पूरी तरीके से वैलिड है, ठीक है, वैलिड वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ इंट एज, ठीक है, और 2 लिख देता हूँ। मैंने कहा था नंबर भी लगा सकते हो, लेकिन नंबर आप सबसे आगे स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते हो, है ना, इसको ध्यान में रखना होगा। नंबर आप वेरिएबल नेम के बाद में लगा सकते हो या बीच में लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट नहीं कर सकते हो नंबर से। जैसे यहाँ पे मैं
3 लिख देता हूँ, तो ये भी एक वैलिड है, वैलिड वेरिएबल नेम है। लेकिन सबसे पहले अगर आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 2, तो 2 में क्या है, देखो एरर आ चुका है, रेड लाइन शो हो रहा है, तो इसका मतलब कि इस नाम को हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ये दूसरा वेरिएबल है, और इसमें मैं 15 असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे 15 डाल दिया। अब मैं इसे एक्सेस करूँगा। एक्सेस करने के लिए मैंने कहा था फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पता होना चाहिए। अब इंट डेटा टाइप के लिए हमारे पास में फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, ठीक है, क्या होता है, %d होता है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो, क्योंकि ये जो कमेंट मैं कर रहा हूँ ये कंपाइलर हमारे लाइन पढ़ेगा नहीं, तो ये हमें एरर नहीं देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंट डेटा टाइप, ठीक है, इंट डेटा टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या होता है, %d होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो किस तरीके से एक्सेस करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, चलो देखते हैं। इतना समझ में आया कि केस सेंसिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो एज है, यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर लगा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगा है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। एक में एज जो वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर लगा है, तो वो दूसरा है, उसमें 10 स्टोर है, और एज 2 है, इसमें 15 स्टोर है, ये दूसरा वेरिएबल नेम है, ठीक है, ये सेम नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इंट लेता हूँ, ठीक है, इंट ए लिख दिया। अब ए क्या है, स्मॉल में है, इसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, सपोज दैट 16। यहाँ पे दूसरा लेते हैं, कैपिटल में ए ले लेते हैं, उसके बाद में इसमें वैल्यू असाइन कर दिया 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, ये दोनों वेरिएबल अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है, सेम नहीं है। जैसे अभी मैं एक्सेस करके आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं printf, ठीक है, printf लिखते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, printf, क्योंकि हेलो वर्ड मैंने प्रिंट करना आप सभी को सिखा दिया है। तो यहाँ पे printf करेंगे, डबल कोट लिखेंगे। अब हमें, क्योंकि इंट वैल्यू हमें एक्सेस करना है, तो इंट के लिए %d होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाया, एंड देन यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है, डबल कोट के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद में हम यहाँ पे ए लिख देंगे, और उसके बाद में सेमीकोलन। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ए प्रिंट कर देगा, क्योंकि ए में जो वैल्यू असाइन है वो वैल्यू हमें ये प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रन किया, और यहाँ पे देख सकते हो 16 हमारे पास में प्रिंट होकर के आ चुका है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो स्मॉल ए लिखा है, तो वैल्यू 16 आई है। अगर मैं कैपिटल ए लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल ए लिखता हूँ, तो वैल्यू देखो क्या आती है, ठीक है, सॉरी, कैपिटल ए लिखता हूँ, ठीक है, कैपिटल ए लिखा। अब देखो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैंने रन किया, यहाँ पे 24, क्योंकि ए में 24 स्टोर है, तो इसलिए ए जो है 24 प्रिंट कर रहा है, कैपिटल ए, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। आई होप कि आपको केस सेंसिटिव समझ में आया होगा कि जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है, जो स्मॉल में लिखा जाता है वो अलग होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। समझ में आया? अब अगर हमें इन सभी वैल्यू को एक साथ में एक्सेस करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे %d लिखा है, इसमें हम कॉमा लगा करके एक और %d लगा देंगे। जितने भी वेरिएबल हमें एक्सेस करना है, मान लो 1 2 3 4 कर रहे हैं, तो 4 %d यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 4 %d यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो कॉमा लगाना पड़ेगा आपको, कॉमा लगा करके %d लिख दिया। अब देखो 4 बार हो चुका है। अब ए को मैंने पहले एक्सेस नहीं किया। देखो जिस सीक्वेंस में होते हैं, पहले एज अंडरस्कोर है तो एज अंडरस्कोर लिखोगे, फिर एज 2 लिखोगे, फिर ए स्मॉल में लिखोगे, ए कैपिटल में लिखोगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ एज अंडरस्कोर, ठीक है, कॉमा, फिर एज 2, फिर कॉमा, फिर स्मॉल ए, उसके बाद में फिर कैपिटल ए, ठीक है। अब मैं इसे एक्सेस करता हूँ, देखना ये वैल्यू प्रिंट होगी और सेम लाइन में प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे \n नहीं लगाया है। चलो एक बार प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही लाइन में 10, 15, 16 एंड 24 प्रिंट हो चुका है, ठीक है, 10, 15, 16 एंड 24 प्रिंट हो चुका है। अब मैं अगर इसे नेक्स्ट लाइन में लेकर के आना चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में सारे जो डेटा हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर हमें नेक्स्ट लाइन में इन सभी को लेकर के आना है 1 by 1, तो हमें %d कॉमा के बाद में \n लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं n लगा लेता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ भी \n और यहाँ भी \n।
अब देखो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एक बार, तो देखो क्या होता है। मैंने प्रिंट किया, अब देखो यहाँ पे 10, 15, 16 एंड 24, तो ये प्रिंट हुआ है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि परसेंटेज डी के बाद में मैंने कॉमा लगा रखा है। देखो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाता हूँ तो क्या होता है, क्योंकि कॉमा लगाया हूँ तो यहाँ पे कॉमा भी प्रिंट हो रहा है। देख सकते हो 10 के बाद कॉमा लगाए, 15 के बाद कॉमा लगाए, तो कॉमा को हटा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में हटा देता हूँ इसको यहाँ से हटाने के बाद में देखना क्या होता है। अब यहाँ पे हटाया, उसके बाद में मैं इसे एक बार फिर से रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन किया तो देखो 10, 15, 16 एंड 24 आ गया, लेकिन कॉमा हट गया। तो ये एक परफेक्ट तरीका हो सकता है कि परसेंटेज डी के बाद में हमें कॉमा यूज नहीं करना है। वो मैंने गलती से यूज कर दिया था। ठीक है, मैं बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ ना, पाइथन, जावा, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है और आपकी वैल्यू यहाँ पे आसानी से प्रिंट हो जाएगी। तो परसेंटेज डी को कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है अलग अलग हैं, ये केस सेंसिटिव होता है। आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल को एक ही लाइन में किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नोट्स में दिखाऊँ आप सभी को, तो आई थिंक नोट्स में, हाँ, नोट्स में डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन वन लाइन इंट ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी ले लेता हूँ और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू असाइन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स आप देख लेना, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में है इंट ए। ठीक है, तो एक ही लाइन में हम वेरिएबल को, बहुत सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 16 है। अगर मैं ए की वैल्यू दोबारा डालूंगा, ए इज इक्वल टू 56, तो यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही होता है कि जो वैल्यू उसमें हम स्टोर कर रहे हैं ना, वो समय के साथ में चेंज होती है। जो भी हमें चेंज करना होता है ना, जैसे मान लो कि पहले ए की वैल्यू 16 थी, अब ए की वैल्यू 56 मैंने डाल दिया उस कंटेनर में, तो ए की वैल्यू 56 हो जाएगी। और दोबारा मैं रन करता हूँ तो देखता हूँ क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे आप एरर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर का मतलब क्या है कि देखो ए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस डिफिनीशन ऑफ ए वाज हियर, क्योंकि इंट ए मैंने पहले डिक्लेयर कर रखा है। जब भी इंट ए यानी कि डेटा टाइप के साथ में वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो फिर हमें इंट नहीं लिखना होता, वो डेटा टाइप नहीं लिखना होता। तो डेटा टाइप यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ तो देखना यहाँ पे क्या होता है। अब मैंने रन किया तो यहाँ पे 56 ए की वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि ए पहले 16 था, अब यहाँ पे 56 हो चुका है। तो यानी कि ए की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया दोबारा ए को लिख करके। और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप नहीं लिखा, क्योंकि मैंने पहले एक बार डेटा टाइप यहाँ पे लिख रखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल के नेम में, वेरिएबल यानी कि एक कंटेनर होता है, तो उसमें हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो पहले ए में 16 थी, उसके बाद में मैंने 56 स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे 56 स्टोर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक लाइन में बहुत सारे वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। इंट यहाँ पे ले लिया, उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद में एक्स वाई जेड लेते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड लिया और ये 3 वेरिएबल मैंने एक लाइन में डिक्लेयर कर दिया है। अब हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, यानी कि इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं कर देता हूँ 7 एंड कॉमा लगाना पड़ेगा आपको। वाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 9 और उसके बाद में फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा। और जेड की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90। ओके, तो अगर मैं इसको एक्सेस करूँगा तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो इंट लगा करके मैंने क्या किया, वेरिएबल नेम को एक लाइन में डिक्लेयर किया और दूसरी लाइन में मैंने क्या किया कि उसमें वैल्यू को असाइन किया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो और असाइन करना चाहते हो। समझ में आया? अब देखो, अगर मैं इसको एक बार तो अगर मैं इसको एक्सेस करूँ एक बार, तो ठीक है करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ पे मैंने लिख दिया। आई थिंक यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखना क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट हुआ है 7, 9 एंड 90। तो इस वैल्यू को हमने एक्सेस कर लिया है। देखो 7, 9, 90 था, 7, 9 एंड 90 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। समझ में आया? तो इस तरीके से भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ही साथ, ठीक है, एक ही साथ डिक्लेयर करूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसी को करता हूँ क्योंकि बार बार मुझे वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक ही बार में इसको करता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक्स वाई जेड ये है वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया एक ही लाइन में, और इन तीनों को ना
मैं वैल्यू एक ही असाइन कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे XYZ लिखा है, तो यहाँ पे मैं 89 सभी को वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है VS कोड में, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे एक बार तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखना क्या होता है। रन किया यहाँ पे कोड, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हुआ है 89, ठीक है। तो यहाँ पे 89 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि ये तीनों की वैल्यू XYZ की वैल्यू 89 है, तो इसलिए ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 89, ठीक है। इनको और इनको अभी इग्नोर करना, ठीक है। इसको बाद में बताऊंगा क्या है, ठीक है। इसको भी इग्नोर कर देना, सिर्फ इसी वैल्यू को ध्यान दो कि ये क्या प्रिंट हुआ है। तो 89 ये सभी की वैल्यू यहाँ पे एक ही है, तो इसलिए एक बार यहाँ पे 89 प्रिंट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, समझ में आया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से मैंने कमेंट कर लिया। अब यहाँ पे एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि एज अंडरस्कोर मैंने डेटा टाइप के साथ में डिक्लेयर किया और उसके बाद में इसमें वैल्यू असाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं पहले ही असाइन कर लूँ वैल्यू, तब देखो क्या होता है। मैंने कहा कि एज अंडरस्कोर लिखा हुआ है, तो एज अंडरस्कोर इज़ इक्वल टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ 45, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। डिक्लेयर करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखना ये यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है इसको ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो डेटा टाइप के साथ में पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर उसके बाद में हमें असाइन करना पड़ता है। पहले अगर हम असाइन कर देंगे वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद में हम उसे डिक्लेयर करेंगे, तो ये टोटली इनवैलिड होगा, ये वैलिड सिंटेक्स नहीं होता है और ये आपको एरर देगा, आपका कोड रन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि वैल्यू किस तरीके से असाइन होती है, मतलब पहले या बाद में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले आप नहीं असाइन कर सकते हो, पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल एंड देन आपको असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर दे रहा है ना, तो रन करूँगा तब भी ये एरर ही आएगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ से हटा करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज, ठीक है, अंडरस्कोर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90। अब देखना क्या होता है, यहाँ पे मैंने 90 लिखा, अब देखो ये एरर नहीं दे रहा है, और इसको मैं प्रिंट भी करूँगा ना, एज अंडरस्कोर करके मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और इन सभी को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो देखना क्या होता है। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, देखो 90 प्रिंट हो चुका है, तो ये टोटली वैलिड है, ठीक है। पहले डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद में फिर असाइन करते हैं वैल्यू, तो ये तरीका सही होता है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको समझाऊं। अब देखते हैं नोट्स में क्या है आगे चल करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वी कांट असाइन वैल्यू इन द वेरिएबल बिफोर डिक्लेयरिंग, है ना, ये मैंने समझा दिया आपको। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, घर पे आप कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप नहीं कर पाते हो तो बताना कमेंट करके, मैं करवा दूँगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, एज प्रिंट करना है और नेम प्रिंट करना है एक ही लाइन में, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद में राइट ए कोड टू प्रिंट योर एज नेम इन द नेक्स्ट लाइन, मतलब एज एक लाइन में प्रिंट करना है, उसके बाद में जो नेम है वो अगली लाइन में प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ आप सभी को, और इसको मैं करके आप सभी को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ सारे कोड को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि राइट अ कोड टू प्रिंट योर एज नेम इन द नेक्स्ट लाइन, एज अगली लाइन में और जो नाम है वो अगली लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट, क्योंकि इंट एक डेटा टाइप है। यहाँ पे लिख देता हूँ एज इक्वल टू 90, सपोज दैट 90। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पे डबल कोड %d। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे %d कर देता हूँ, ठीक है, %d। उसके बाद में यहाँ पे एज, ठीक है, एज यहाँ पे किया, देखो एज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैं एज प्रिंट करता हूँ, आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। एज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 90। अब एज तो एक लाइन में प्रिंट हो चुका है, उसके बाद में क्या कहा गया है कि नेम को अगली लाइन में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नेम, यानी कि %d से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे,
नेम, उसके बाद में नेम लिख देंगे, यहाँ पे कॉलन विकास, उसके बाद में \n। अब देखो क्या होगा, मैं प्रिंट करता हूँ, देखना क्या होता है। तो देखो नेम एक लाइन में प्रिंट हुआ, एज दूसरी लाइन में प्रिंट हो गया। समझ में आया बात? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि \n लगाया, \n लगाने के बाद में ये कोड ने कहा कि नेक्स्ट लाइन में जा करके जो भी इसके बाद में प्रिंट करना है वो करना है, ठीक है। तो जो एज प्रिंट हुआ वो अगली लाइन में यहाँ पे प्रिंट हो गया है। समझ में आया बात? चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ए कोड टू एड 2 इंट नंबर। चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। आई थिंक इसको मैं रहने देता हूँ अभी। यहाँ पे मैं एक एज है, ठीक है, 90 है, तो 2 एज लेता हूँ। चलो इंट एज 2, ठीक है, इज इक्वल टू 80। अब दोनों को मिला करके कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा टाइप इंट है तो इसलिए मैंने वहाँ पे इंट लिखा था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, %d, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एक ही लाइन में मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम, ठीक है, सम लिखा, और उसके बाद में %d लगा है क्योंकि मुझे इंटीजर डेटा टाइप प्रिंट करना है। कॉमा लगा करके एज लिखूँगा, उसके बाद में क्या करूँगा, प्लस लगा करके एज 2 कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो कि आगे आने वाले लेक्चर में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगा करके मैंने एज 1 मतलब एज इस वाले एज को और 2 दूसरे एज को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। रन करता हूँ यहाँ पे देखो, सम इज़ 170। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 170 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 इंट को यहाँ पे सम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तरीके से और कर सकते थे, यहाँ पे मैं एक इंट बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का, उसमें मैं सम लिख देता हूँ। यहाँ पे सम एक वेरिएबल नेम है, उसके बाद में यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करके Ctrl+X एंड Ctrl+V एंड सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ, सम, क्योंकि सम एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, एज 1 मतलब एज 9, देखो पहले एज में 90 है, दूसरे एज में 80 है। अब इन दोनों का सम होगा, एज प्लस एज 2 सम हुआ। सम होने के बाद में सम वेरिएबल में ये चला गया, यानी कि सम नाम का एक कंटेनर है, एज प्लस एज 2 प्लस हुआ, उसके बाद में उस कंटेनर में स्टोर हो चुका है। उसके बाद में इस कंटेनर का नाम सम है, तो सम को मैंने यहाँ से एक्सेस कर लिया, तो ये हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो सम इज़ 170। तो समझ में आया इतनी सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, %d को। इतना समझ में आया, पहले ही बता दिया था। और ये कुछ रूल हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि रूल क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि वेरिएबल के बारे में अब और ज़्यादा क्लियरिटी हो चुका होगा आपको, ठीक है, किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से असाइन करते हैं, और किन तरीक़ों से असाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, किस तरीके से एक्सेस करना है, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको वेरिएबल के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी ये सारी चीज़ें पढ़ लें, ठीक है, अगर उन्हें पढ़ना है तो, ठीक है, उनके साथ में शेयर कर देना। सो एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलूँगा अगले लेक्चर के साथ में।